न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते हैं। और अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसका भी न्याय होगा। तो ये शनि का जो है वो स्वभाव है और वो वैसा ही फल देते हैं। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ में अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ 17 जनवरी से शनि जी गोचर करने वाले हैं। तो इस गोचर का किन किन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, तो उसके लिए हम आते हैं ज्योतिष दीदी के पास में। ज्योतिष दीदी से पूछते हैं कि हाँ उसका थोड़ा सा जो उपाय है वो मुझे बताएं। जय माता की मित्रों, तिवारी जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2023 में 17 जनवरी से शनि का गोचर परिवर्तन होने वाला है। उसमें राशि परिवर्तन होगा। शनि अभी तक जो थे वो मकर, कुंभ और धनु राशि में थे और अब वो इन 3 राशियों पे 7.5 का प्रभाव चला आ रहा था। अब वो धनु राशि को छोड़ करके मकर, कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि पे तो 7.5 पहले से प्रारंभ थी, तो उन पे अब द्वितीय चरण शनि का स्टार्ट होगा। द्वितीय चरण मतलब थर्ड फेज में आएंगे। मकर राशि पे थर्ड फेज शुरू होगा और जो कुंभ राशि है उस पे सेकंड फेज शुरू होगा और जो मीन राशि है उसमें फर्स्ट फेज शुरू होगा। पहला चरण प्रारंभ होगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इन राशियों पे कैसा प्रभाव रहेगा और इनको क्या करना चाहिए जिससे शनिदेव की कृपा मिले और उनकी शांति भी हो। और साथ में 2 राशियों के बारे में ही बताऊंगी जिस पे शनि की ढैया प्रारंभ होगी साथ में ही 17 जनवरी से। सबसे पहले हम बात करते हैं 7.5 की। पहले हम राशि लेंगे मकर राशि। मकर राशि पे शनि का आप ये कह लीजिए कि थर्ड फेज स्टार्ट होने वाला है और इसमें अभी तक जो मकर राशि के लोग थे उन पे जो धीरे धीरे से उनके काम हो रहे थे, अटक जा रहे थे, रुकते रुकते काम जो बनने वाले काम थे वो रुक जाते थे, उसमें बाधा आ जाती थी। अगर कोई कहीं तरक्की पाने की कोशिश कर रहा है, प्रमोशन की कर रहा है या कुछ लेने की, मकान जायदाद लेने की कोशिश कर रहा है तो उसको बन नहीं पा रहा था या मकान बनवाने का योग नहीं बन पा रहा था। तो अब जैसे ही उनका थर्ड फेज लगेगा 17 जनवरी से, तो उसमें उनकी इच्छाएं जो होंगी वो पूर्ण होने लगेंगी। शनिदेव की जो गति है वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी। उनके जीवन में भागा दौड़ी बढ़ जाएगी। मतलब जो कह दीजिए शनि नीचे की तरफ आएंगे तो भागा दौड़ी बढ़ जाएगी। खूब घुमाएंगे, खूब काम कराएंगे आपसे और थकान भी होगी आपको, ये कह लीजिए। और लेकिन साथ में आपको अच्छा फल भी मिलेगा क्योंकि शनि जाते जाते अच्छा फल देके जाते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। शनि देव की कृपा आपको मिलने वाली है। तो मकर राशि के लोग जितने भी जातक हैं उनको क्या करना है, शनिदेव की पूजा तो आप करते ही होंगे और मंदिर भी जाते होंगे। तो अब आपको साथ में ये करना है कि जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाएं तो शनिदेव को आप खजूर अर्पित कीजिए। खजूर ले लीजिए, लगभग पाव भर खजूर ले लीजिए और वहाँ पे मंदिर में चढ़ाइए और चढ़ा करके वहीं छोड़ दीजिए। लाइए नहीं, घर वापस ना लाइए, प्रसाद के रूप में वहीं छोड़ दीजिए। आपको हर शनिवार करना है और साथ में शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करना है। ये दशरथ जी ने स्तोत्र पढ़ा था, तो उस स्तोत्र का पाठ आप करिए। वो हिंदी में भी आता है, जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए उसमें हिंदी में भी रहता है और उसका आप पाठ करें और आप देखिए आपको कितनी मन की शांति मिलेगी और शनिदेव की कृपा मिलने लगेगी। तो मकर राशि के लोग ये कार्य करें जिससे शनि की पीड़ा भी शांत होगी और शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि पे जो 7.5 है उसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी से। ऐसे में कुंभ राशि के लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उनका संघर्ष बढ़ जाएगा। जब सेकंड फेज में आते हैं तो अगर कोई पुराना किसी के साथ आपका कोई विवाद चला आ रहा है या आपने पैसा रोक रखा है या आपसे कोई गलती हो गई है तो उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। शनि न्यायाधीश है, वो न्याय करते हैं और अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो उसका भी न्याय होगा। तो ये शनि का जो है वो स्वभाव है और वो वैसा ही फल देते हैं। तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनको करना क्या है कि आप खोया ले लें, कम से कम 200 ग्राम खोया लें और खोए की 22 गोलियां बनाइए। 22 गोलियां बना करके आप उनको सोमवार के दिन आपको वो गोलियां आप अपने सर के ऊपर से कम 5 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उतार करके बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए। 22 की 22 गोलियां। एक आपको ये करना है। दूसरा, शनिदेव के मंदिर जाइए या पीपल के पेड़ के नीचे, जो भी आप करते हैं। अगर पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं तो दिया ही जलाते होंगे तो आप दिया जला दीजिए वहाँ पे
और साथ में राम राम जय जय राम, आपको 23 बार राम राम जय जय राम बोलना है पीपल के पेड़ के नीचे, केवल दिया न जलाइए, साथ में ये भी कहना है। और 23 की संख्या याद रखिएगा, 23 बार ये आपको पढ़ना है। फिर आपकी जो भी मनोकामना है आप वो कह सकते हैं। इस प्रकार से आप जब शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव का दिया आरती पूजा जो भी करते हैं, और कोशिश कीजिएगा जो शनिदेव को जो तेल आप चढ़ाते हैं वो उनके कंधे से चढ़ाइए, उनके शीश से नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए जब भी खड़े हो तो थोड़ा तिरछा खड़े हो, अगर सामने खड़े होंगे तो सीधे दृष्टि आएगी तो आपको नुकसान मिलेगा, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। फिर आपको लगेगा कि लोग मंदिर गए और उसके बाद भी तबीयत खराब होगी, तो उसका रीज़न ही होता है क्योंकि गलती आप ही कर रहे हैं, है ना। तो जब भी आप तेल चढ़ाएं तो थोड़ा तिरछा खड़े होकर चढ़ाइए और शनिदेव की पूजा कीजिए, तो इससे आपको लाभ मिल जाएगा। ये शनिवार के दिन करना है, शनिवार के दिन करना है। और राम राम जय जय राम जरूर पाठ कीजिए और इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और ये आप शनि मंदिर में भी राम राम जय जय राम बोल सकते हैं। खासकर अक्सर पीपल का पेड़ आजकल तो शनि मंदिर में होता ही होता है, हाँ 90% होता है, तो आप ये काम आप दोनों ही जगह आराम से कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मीन राशि। देखिए मीन राशि पे 7.5 का पहला फेज शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मीन राशि के लोगों में डर, भाई शनि का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं, कोई भी हो, और व्याप्त हो जाता है कि अरे भाई शनिदेव आने वाले हैं, अब क्या किया जाए। तो देखिए पहले तो अगर मांसाहारी हैं तो आप मांसाहार छोड़ दें, खासकर शनिवार के दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि मांसाहार अगर आप करेंगे तो शनि की पीड़ा आपको और मिलेगी और आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो शनिवार के दिन आपको जो है क्या करना है, मांसाहार का त्याग करना है, शाकाहारी बनिए, शाकाहारी भोजन करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। और बाकी आप ये कहिए कि शनि की पीड़ा कम करने के लिए, जिससे आपको भाई अचानक से परेशानियां आ जाएं, इस तरीके की दिक्कतें आ जाएं, आपके काम नहीं बने, आपके आर्थिक संकट शुरू हो जाए, जो अभी तक आपको पैसे मिल रहे थे काम करने के लिए वो मिलने बंद हो जाएं, और मशीनें अगर आपकी चल रही हैं तो कहीं अचानक मशीनें जल्दी जल्दी बंद हो जाएं, इस तरीके के भी योग होते हैं जी। तो और आपको ये याद रखिएगा कि आपको पाखंडी लोगों का भी सामना करना पड़ेगा, जो मीन राशि के लोग हैं, धूर्त और पाखंडी, जो चोला तो अच्छा होगा पहन आएंगे लेकिन अंदर से धूर्त होंगे, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, पीछे से वार करने, हाँ पीछे से, मतलब अच्छे बन के आए लेकिन अंदर से जो है वो बदनीयत है, कपटी हैं, तो ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, काला सूरमा ले लीजिए। काला सूरमा आपको पूजा की दुकान या पंसारी की दुकान में मिलेगा, और वो पाउडर के फॉर्म में होता है, कहीं कहीं सॉलिड फॉर्म में भी आता है, वो आप ले लीजिए। उस काले सुरमे को आपको काले कपड़े में रखना है, थोड़ा सा ले लीजिए, रुमाल के बराबर काला कपड़ा लीजिए और उसमें रख करके पोटली बना लें, और आप अपने ऊपर से उसको कम से कम 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 9 बार घुमा करके आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो मिट्टी का स्थान होता है, ऐसा पीपल का पेड़ खोजिए, वहां खोद करके दबा दीजिए। ये करना है, ये कम से कम आप 5 शनिवार ये प्रयोग करें जी। हाँ ये कीजिए, तो आपको जो भी शनि की पीड़ा है, जो नेगेटिविटी आ रही है, उसमें शांति मिल जाएगी। एक आपको ये कार्य करना है। दूसरा आपको ये करना है कि आप क्या करें, आप किसी बर्तन में दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, मिट्टी का बर्तन हो या डिस्पोजेबल हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, वो लीजिए कच्चा दूध। और कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काला तिल भी मिला लीजिए, काला तिल मिला करके, और फिर आप उस दूध को या तो आप शिव जी को अर्पित कर दें, थोड़ा ही सी मैंने बताया क्वांटिटी कि थोड़ा सा लेकर के आपको शिव जी को अर्पित करना है, और नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख दीजिए जी। फिर इससे भी आपको शनि की पीड़ा में शांति मिल जाएगी। ये कार्य आपको करना है। तो ये मीन राशि के जातकों करना है, और साथ में आपको शनि की पूजा तो करनी ही पड़ेगी, बिना पूजा के तो कुछ मिलेगा नहीं। और कुछ गलतियां अगर आपसे हुई हैं तो आप उसके लिए क्षमा भी मांग लीजिए, क्योंकि देखिए शनि न्यायाधीश हैं, न्याय करेंगे, और जब न्याय करते हैं तो न्यायाधीश के सामने तो अच्छे और बुरे सारे पहलू रखे जाते हैं। तो हम अच्छाई तो बताते ही हैं, साथ में अपनी बुराइयां भी बताएंगे। बुराई के लिए आप क्षमा भी मांगिए, जब क्षमा मांग लेंगे तो शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, जो भी दास होते हैं, सेवक होते हैं, श्रमिक होते हैं, चाहे आपके घर में जो सेवक होते हैं या आपके कार्य क्षेत्र में हैं या सड़क पे कहीं हैं, उनका सम्मान करना है आपको, खासकर स्वीपर का सम्मान करना है। शनिवार के दिन आप स्वीपर को कुछ भी दे दीजिए, 5 रुपए, 10 रुपए, खाने पीने का सामान, कुछ भी आप दे दीजिए, तो शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है जी। सेवकों से शनि प्रसन्न होते हैं। तो ये बात तो हमने कर ली मीन राशि की और तीनों राशियों पे जो 7.5 का प्रभाव है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि शनि की ढैया वाली जो दो हाँ, राशियां जी। हैं, एक कर्क और वृश्चिक। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को ये है कि सबसे पहले तो आपको हम हिदायत दे रहे हैं कि आप किसी की गवाही न दीजिएगा, जी। किसी की गवाही न दे, क्योंकि गवाही अगर दे भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि गवाही देने से आपको हानि का भी सामना करना पड़ किसी की सकता है। गवाही ना दे, किसी की जमानत ना ले। हाँ, अगर ले रहे हैं तो बहुत विचार करने के बाद कीजिए, मतलब जल्दीबाजी में नहीं कि आप किसी के गवाह बन गए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक उपाय ये है कि आप देखिए, शनि की ढैया जब आती है तो वो प्रभाव 7.5 जितना तो नहीं देती है, लेकिन काफ़ी हद तक उसका असर रहता है। जी। रहता है, वो संघर्ष भी करा देती है और आपको ये कह दीजिए कि मेहनत बहुत करा देगी। आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, फिर आप परेशानी का सामना कर रहे हैं कि काम नहीं बन रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, या आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, सेहत भी खराब करते हैं, जैसे आप चाहते नहीं है, अनएक्सपेक्टेड टेंशन्स आपके पास आ रही हैं, उन सब से निजात पाने के लिए मतलब अनचाही समस्याएं आ रही हैं, आपके यहाँ कर्मचारी नहीं रुक रहे हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इस ऐसे में आपको क्या करना है, एक तो सरसों के तेल में आप सब्जी बनाइए, और सरसों के तेल में सब्जी बना लीजिए, खासकर बैगन की सब्जी हो तो बहुत अच्छा है, आलू और बैगन की सब्जी बना लें, और सरसों के ही तेल में पूड़ी भी बनाएं। अच्छा। तेल में पूड़ी बना लीजिए, और कम से कम 5 पैकेट बनाइए, ऐसे 4-4 पूड़ियों का सेट बना के 5 पैकेट बना लें, और उन पैकेट को आपको शनिवार के दिन गरीबों को देना है। मतलब बैगन की सब्जी और पूड़ी। हाँ, आलू बैगन की सब्जी सरसों के तेल में, और सरसों के ही तेल में आपको पूड़ी भी बनानी है, और बना करके आप जो है 5 पैकेट बनाइए, और शनिवार के दिन आप गरीबों को दान कर देंगे। तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और एक सफ़ेद मूंगा अगर आप धारण करना चाहें तो सफ़ेद मूंगा धारण कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन अगर धारण करने से पहले आप चाहें तो अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी से परामर्श कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहता है। ज़्यादा बेटर रहता है जी। ये रहता है। और शनि की पूजा आप मंदिर में जाके करिए, चाहे पीपल के पेड़ पे जाके करिए, कैसे भी करिए, चाहे शनिदेव के नाम का पाठ करते हैं, या शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ शनि की ढैया और 7.5 में सर्वोत्तम माना जाता है जी, सबसे अच्छा माना जाता है। इससे शनि की पीड़ा में राहत होती है। दशरथ जी को ही वरदान दिया था शनिदेव ने जी। तो जो भी ये पाठ करेगा तो उसको 7.5 ढैया और दशा महादशा इन सब में राहत मिलेगी। तो आप कीजिए, आपको भी लाभ मिलेगा जी। तो ये हो गया। फिर आती है हमारी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि पे तो ये है कि शनि की ढैया अब ये 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रारंभ हो जाएगी तो आपको थोड़ी उलझनों का सामना करना पड़ेगा, चोट लग सकती है जी। हाँ, चोट लग सकती है, उलझन आ सकती है, आप में पैसे के संकट आ सकते हैं, पैसा आने वाला था, पैसा रुक गया आपका, या आप कह लीजिए कि कर्जे के योग बनने लग गए, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप एक स्टील का कोई बर्तन ले लीजिए, कोई नया बर्तन ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल भरिए। सरसों का तेल भर करके उसको काले कपड़े से बांध दीजिए, और बांध करके जहाँ आप सोते हैं उस पलंग के नीचे सिरहाने रख लीजिए। शुक्रवार की रात को जी रखना है। अगले दिन शनिवार की सुबह आप सो के उठें और उस पात्र को, उस बर्तन को उठाइए, कपड़ा हटाइए और उसमें आप अपनी शक्ल देखिए जी। अपनी सूरत आपको एक छाया के रूप में दिखाई देगी। बस देख करके उसको वैसे ही पैक कर दीजिए काले कपड़े से। और पैक करने के बाद फिर आप स्नान करिए, स्नान कर नहा लीजिए, और नहाने के बाद उस पात्र को आप ले जाइए और शनि मंदिर में एज इट इज़ पूरा का पूरा आप वहाँ पे रख दीजिए, वहीं दान कर दीजिए। शनि मंदिर में कर दीजिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पे पुजारी रहते हो वहाँ जाके आप उसको रख दीजिए। तो ये कार्य आपको करना है। और तो उसको किसी बोतल में भर बोतल में नहीं, जैसे आपने लोटा ले लिया या जैसे बाल्टी होती है दूध वाली, उसमें आपको इजी होगा ले जाना। हाँ, उस तरीके की कटोरे में जिसमें रखा है वो कटोरा पूरा नया लीजिएगा, पुराना नहीं कि घर का पुराना ले लिया, नया ले। इसीलिए मैंने कहा शुक्रवार को लीजिए और शनिवार को उसको आपको ले जाके वहां पे रख देना, कटोरा सहित उसको कटोरा सहित दान करना है। तो ये आपको छाया दान करना है। एक तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको हनुमान जी की सेवा करनी है। सेवा का मतलब है कि हनुमान जी की पूजा करनी है, और हनुमान जी को जो चीज़ें चढ़ती हैं आपको पता ही होगा। सिंदूर है, आप 125 ग्राम सिंदूर और चमेली का तेल ले लें और हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित कीजिए। करने से आपके काम में अचानक से तरक्की आने लग जाएगी, और जो विवाद चले आ रहे हैं वो सुलझने लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी होने लग जाएंगी। ये भी शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन करना है जी। ये आप शनिवार के दिन हनुमान जी की सेवा जरूर कीजिए।
करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव में जो है मित्रता है, और हनुमान जी को ने ही शनिदेव को आशीर्वाद भी दिया था। तो शनिदेव ने भी उनके जब पीड़ा शांत की थी तो शनि ने कहा था कि जो हनुमान जी आपकी पूजा करेगा उसको मैं कष्ट नहीं दूंगा, ये भी कहा था। तो दोनों के बीच में एक तरीके से आपके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जी। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव है और आप ये कार्य कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएं। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो 11 दिन, मतलब 11 दिन लगातार आप चमेली के तेल का दिया जलाइए हनुमान जी के आगे, फिर देखिए आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है अगर वो ऐसा करते हैं। करने को तो कोई भी कर सकता है हनुमान जी की, इनके लिए वो विशेष फल दे देगा जी। तो ये तो बात हो गई शनि के गोचर की, और शनि देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया कि इन राशियों पे और कैसा प्रभाव रहेगा। घबराइए नहीं, शनि अच्छा ही फल देते हैं जी। हाँ, कभी बुरा नहीं करते हैं, बस हमें लगता है कि बुरा कर रहे हैं। हाँ, जिसने जैसे कर्म किए उसी के अनुसार ही वो फल भी देते हैं। तो शनि आए मतलब आपकी फाइल खुली, तो अच्छी भी खुल सकती है। अच्छे किए तो आपको बिल्कुल राजनीति में तरक्की मिल जाएगी, सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। ये सब शनि से प्राप्त होता है, शनि राजयोग करा देते हैं। तो ये सारी चीजें भी शनि ही देते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बना देते हैं। और धातु कारोबारी हैं, लोहे के हैं, सीमेंट के हैं, सरिया के हैं, मार्बल के हैं, और चमड़ा उद्योग से रिलेटेड जो लोग हैं, तो इन सब लोगों को भी विशेष सफलता मिलती है। इनके कार्य जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो बनने लग जाएंगे, तो शनि की कृपा मिल जाएगी। तो आप ये कीजिए, आपको निश्चित लाभ होगा। जय माता की। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो हमारे वीडियो हैं वो आप तक पहुँचे, यही हमारी कामना रहती है। और सभी वीडियो से आपको लाभ मिले, ये हमारा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप सभी का नया वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।